तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मालदीव का। मालदीव में एक ऐसी घटना घटी है कि अब वहां पे डायरेक्टली चुना जा रहा है कि कौन हिंदू है कौन भारतीय है, उन्हें टारगेट करो। यानी कि मालदीव में एक माइंडसेट बना दिया कि इंडिया आउट। इंडिया आउट को आपको क्या लग रहा है कि इंडिया आउट क्यों बनाया गया? मैं आप बताता हूं। इंडिया आउट की एक पॉलिसी बनाई गई है। इंडिया आउट में जो वहां पे खबरें निकल के आई उसके तहत बताया गया है कि जो मोदी है या जो बीजेपी है वो हिंदूवादी नेता है और वहां मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रही भारत पर। और अब मालदीव की जनता सड़कों पर उतर रही है। वहां पे लोग कह रहे हैं कि आई विल सपोर्ट मालदीव गवर्नमेंट म्यूजियम। आपको लग रहा होगा कि म्यूजियम का वहां विरोध कर रहा होगा, वहां के लोग एजुकेटेड है। भाई कोई एजुकेटेड दुनिया में नहीं। मैंने एक ही बात कहा है कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यता हो और जहां लोकतंत्र हो वहां चुनाव जीतने का सिर्फ दो ही तरीका है। उनको जाहिल होते ही बस उनको जाहिलियत के चारा चराओ। एक ही चीज दिन भर में 10 बार कहो इस्लाम जिंदाबाद और दुनिया में दूसरी बात कहो कि काफिर मुर्दाबाद, आप चुनाव जीत जाएंगे। पाकिस्तान में 1947 के बाद से जब भी चुनाव हुआ है 90% एक ही चीज का होता है। वहां हर पार्टी एक ही चीज कहती है कि भारत को मैं चुनाव जीतूंगा तो भारत पर हमला करूंगा, मैं कश्मीर चुनूंगा, मैं परमाणु बम। देखिएगा पाकिस्तान के हर नेता का एक बोली होता है कि हम भारत पर हमला करेंगे परमाणु बम से, और वो चुनाव में जीत जाते हैं। इसका अर्थ है कि इनको मकसद इस चीज से नहीं होता है कि भारत से लड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे। वो कहते थे घास की रोटी खाएंगे, परमाणु बम बना। क्या ये लैंग्वेज कभी भारत या अमेरिका जैसे बड़े लीडर कह सकते हैं? आपने सुना होगा कि अमेरिका और भारत बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोक देते जब देश में महंगाई बढ़ने लगती है तो, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं चलाते, महंगाई रोकते। लेकिन जबकि अब दुनिया में देखिए पाकिस्तान जैसे देश महंगाई बढ़ने देते लेकिन हथियार नहीं घटने देते। म्यूजियम वही देश है, आज मालदीव भी वही देश है। भैया ये मलेशिया हो या मालदीव हो, इन्हें जितनी भी रोटी डालो आखिर में ये विरोध करेंगी। आज मालदीव से जो घटना निकल के आ रही है वहां पे मतलब चला जा रहा है कि हिंदू जहां भी होंगे उनको टारगेट किया जाएगा। यानी इंडिया के लोगों को अब मालदीव में टारगेट करने की प्लानिंग चल रही है। मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, मालदीव के जो नए राष्ट्रपति म्यूजी है उन्होंने कहा है कि इंडिया अपनी आर्मी को 15 मार्च तक ले जाए, और इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में भी कुछ भी कार्रवाई नहीं की है, ना कुछ जवाब दिया कि हम ले गएंगे या नहीं। इससे जनता भड़क उठी और जनता का कहना है कि ये देश हमारा है, भारत इसमें इन्वॉल्व ना हो। और म्यूजी ने तीन चीज वहां के जो राष्ट्रपति उन्होंने बयान दे दिया और ट्वीट कर दिया कि हम अगर छोटा देश हैं तो भारत हमें धमकाए नहीं। भारत जैसे लोग हमें छोटा देशों को डराते हैं, हमारी स्वाभिमानता से खिलवाड़ करते हैं। उन्हें लगता है कि मालदीव की जनता उनके एहसानों तले। ऐसे ऐसे बातों को जानबूझ करके लिखा जा रहा है, जैसे ऐसी ऐसी बातों को जानबूझ करके लिख रहा है जिससे ये साफ हो जाए कि वहां की जनता को लगे कि नहीं, भारत जो है वहां के जनता को टारगेट करी, वहां के देश को टारगेट। मालदीव आखिर आप ही सोचिए कि बीजेपी हो या कांग्रेस एक नई नीति लाती है कि हमें चीन छोटा दिखाना चाहता है तो हम उस पार्टी की ओर धड़ाधड़ बढ़ेंगे, तब हम बाकी मुद्दों को भूल जाते हैं। तो म्यूजी जो है वो इस चीज को दिखाना चाह रहा है कि जो भारत है वो मालदीव को छोटा दिखा रहा है, मालदीव को कमजोर दिखाना चाह रहा है, मालदीव को छोटा देखकर धमका रहा है। हमें डरना नहीं है, जैसे कि इमरान खान कहते हैं ना, पहले तो आपको घबराना नहीं है। हाँ, पहले आपको घबराना नहीं है, उसी तरह मालदीव कह रहे पहले आपको डरना नहीं है। तो दोस्तों मालदीव बन चुका है ऐसे। अब भारत सरकार के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो चुपचाप तमाशा देखे या तो फिर पूरी मालदीव को डिस्ट्रॉय करने के उसी प्रकार से प्लानिंग में लग जाए जैसे चीन और अमेरिका करता है। अमेरिका क्या करता है, जब अफगानिस्तान अमेरिका के विरोध में हुआ, वहां के उपद्रवियों आने की तहरीर, जो अफगानिस्तानी तालिबान है उसको पहले खड़ा किसने किया? अमेरिका ने, और फिर मारा किस? उसे ही। आज अब पूरी अफगानिस्तान बर्बाद हो गई। अमेरिका को इससे 1 रुपए का लॉस हुआ? नहीं हुआ। अमेरिका का जिस देश से युद्ध होता है आप देखिएगा उसके जो गृह युद्ध में खेलने के लिए छोटे लोग जो होते हैं ना संगठन, उसे पहले मजबूत करता है और उसे इतना मजबूत करता है कि बाद में डंके की चोट पर उस देश पर हंगामा करने लगते हैं और वहां गृह युद्ध छेड़ देते हैं। भारत के पास भी ऑप्शन है कि मालदीव में इस प्रकार की उपद्रविता ला सकता है। अगर आपको या फिर आप जैसे व्यूअर से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदुस्तानी हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई मालदीव की जनता को अपना राइट्स है, वो कहीं भी जा सकती, तो भाई एक बात याद रखना, आप सुपर पावर बनना छोड़ दो। मालदीव की ये राइट बिल्कुल है कि मालदीव अपने देश को कहीं भी ले जाए, वो भारत से दोस्ती रखे, दुश्मनी रखे, लेकिन भारतीयों को टारगेट करना, भारत के सरकार को हिंदूवादी बनाना, दुनिया के सामने इंडिया अगेंस्ट का नारा लगाना, इंडिया आउट का नारा लगाना, और चाइना के गोद में जाके बैठ जाना, उस चाइना से जिससे हमारी दुश्मनी है। इसका अर्थ होता है कि मोइजू हमसे दुश्मनी पालना चाहता है। और कहा जाता है ना, दोस्ती हो या दुश्मनी, खेल अच्छे से खेलो। अगर दोस्ती हो तो जान दे दो और दुश्मनी हो तो जान ले लो। यही खेल की पहली नीति होती है, वरना आप पृथ्वीराज चौहान जैसा पछताइएगा कि अगर दुश्मनी में भी अगर आप 16 बार युद्ध में माफ कर दीजिएगा, 17वीं बार आप जिस दिन हार जाइएगा उस दिन मारे। आप केवल एक कल्पना मात्र कीजिए कि भारत लाहौर जीत गया 1971 में, हमने बांग्लादेश अलग देश बना दिया, हमने 1965 में लाहौर में झंडा लहराया,
लाल बहादुर शास्त्री के सामने में हमने छोड़ दिया, हम 1948 में जीता युद्ध छोड़ दिए। एक कल्पना मात्र कीजिए कि कोई कभी अगर संजोग से पाकिस्तान एक बार जीत जाता है और वो भारत को अधीन बना लेता है, तो क्या भारत को दो टुकड़े करके वो अलग राज्य बनाएगा, या भारत को पुनः कुछ शर्तों में मान करके चला जाएगा वो, या घुटना टेक करके वो छोड़ देगा कि चलो भारत ने घुटना हार गया तो हम छोड़ देते, जैसे हमने 1965, 71 या 48 में छोड़। क्या आप कल्पना कर सकते? नहीं, हमने वही गलती की थी जो पृथ्वीराज चौहान ने किया था। अब हमें देखिए, चाणक्य ने बहुत अच्छी बात एक पुस्तक में अपने लिखी है कि जो मनुष्य इतिहास से नहीं सीखता है वो भविष्य में पछताता है। इसलिए हमें इतिहास से सीखनी चाहिए कि अब मालदीव जो है वो गलती नहीं कर रही, वो दुश्मनी कर रही, और दुश्मनी में क्षमा नहीं होता, हमेशा तांडव होता है। हमें प्रतिशोध कर नहीं, उसे अपने अधीन करना होगा। हमारी इंडिया में एक पॉलिसी चलती है कि हम जिस देश को कमजोरी आएगा हम जनता को ऐड देंगे। मान लीजिए कि आपने अफगानिस्तान में बहुत सारे, आज भारत सरकार अफगानिस्तान में डैम बनाने की बात आती, अफगानिस्तान में डैम क्यों नहीं भारत सरकार बना रही? बनाओ। तो जानता है कि अब डैम बना के कोई फायदा नहीं, वहां की सरकार से हमारी दोस्ती नहीं, जनता कुछ देगा नहीं, जनता रख करके दोस्ती क्या फायदा भाई? कल को अगर अफगानिस्तान को लग गया कि भारत विरोध में है, कल को जनता भी विरोध में, आखिर अफगानिस्तान फर्स्ट पॉलिसी उसके लिए होगा? कोई देश अपनी देश की पहले देखेगा या आपके लिए लड़ेगा? यही देश दोस्तों अब मालदीव में चल रहा है। और मैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब भारत सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अपनी आर्मी ट्रूप्स को हटाए या ना हटाए, लेकिन उनके हाथों को थोड़ा सा मजबूत करना होगा जो मालदीव के दुश्मन है, और मालदीव को डिस्ट्रॉय करना। जब तक मालदीव की अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगी, वहां के उपद्रवी मजबूत नहीं होंगे। देखिए, हमारे यहां एक कहावत है कि ताकतवर व्यक्ति ही दोस्ती निभाने के लायक होता है। अगर ताकतवर व्यक्ति जो होता है ना, तो ही दोस्ती निभाती है। अगर एक कमजोर हो और ताकतवर गलत आदमी हो ना, तो आपसे दोस्ती नहीं निभेगी। इसका मतलब अगर मालदीव ताकतवर हो तो हमारी दोस्ती कभी नहीं। मालदीव को मजबूरी दिखाना होगा, क्या? उनके डिस्ट्रॉयर करना होगा, उसमें गृह युद्ध करवाना। और दुनिया का कोई ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जहां पे गृह युद्ध के लिए वहां आतंकवादी नहीं। आप केवल, अगर आपको लगता होगा कि मालदीव में कोई भी आतंकवादी नहीं है, कोई भी गृह युद्ध नहीं करना चाहता, कोई वहां पे अपराधी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, भाई ऐसा तो कोई मुस्लिम देश है ही नहीं जिसका कोई दुश्मन ना हो, गृह युद्ध करने की विचार ना हो। तो आप गूगल लीजिएगा, गूगल में लिखिएगा ऑपरेशन कैक्टस, इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन कैक्टस, या फिर मालदीव के विद्रोही ग्रुप, आपको कई नाम मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मालदीव में तो एक बार कब्जा हो जाता, मालदीव में एक बार विद्रोही कब्जा उसी प्रकार से कर लेते जैसे तालिबान ने आज अफगानिस्तान में, उस समय भारत ने बचाया था। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरी बात बता दी कि मालदीव में जो है अब हिंदुस्तानी सिक्योर नहीं है, हिंदुस्तान के साथ घटना घटेगी, मारपीट लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, मैंने एक बात पहले से ही कहा है कि भाई मालदीव चीन के साथ दोस्ती करे, मालदीव बर्बाद हो जाए, भाई भिखमंगा हो जाए ना, मालदीव पूरा भिखमंगा हो जाए। मैं तो कहता हूं मालदीव दूसरा पाकिस्तान बन जाए, साले भीख मांगे। लेकिन इंडिया आउट पॉलिसी जब चलाया है तो इसका अर्थ है कि इंडिया को अब एक्शन लेनी चाहिए। भाई मेरी वीडियो एक तरीका से केवल मालदीव को विरोध में नहीं था, ना किसी देश के, लेकिन मैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत वीडियो बना, तो मैंने इंडिया को हित में देखते हुए वीडियो बनाया। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हम जो भी वीडियो लाते हैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में लाते हैं, और मेरे हिसाब से कि मैं इंडिया का हित दिखाता हूं और इंडिया का हित दिखाता हूं। अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स में वीडियो देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल में, या भारत के साथ कोई हित या अहित दुनिया में घटती है और आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल ट्रेड, कोई भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हम हर दिन लेकर के आते हैं इस चैनल पर कुछ वीडियोस। आप वर्ल्ड के रिलेटिव भारत से होने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं को अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।